स्टूडेंट्स? ठीक है बेटा जी, हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने 5.1 कर ली थी, आज हमने कर लिया 5.2। ठीक है, 5.2 में हमने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करेंगे, टर्म निकालने वाला फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला अब इसमें यूज होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस पूरी एक्सरसाइज में यही हमारा फॉर्मूला यूज होगा। और अब हमें इसमें क्या पूछेंगे कि 25th टर्म निकालो, उसके लिए फॉर्मूला यही फॉर्मूला यूज होगा। अब a क्या होगा बेटा जी, इसमें फर्स्ट टर्म मैं लिख दे रहा हूं पहले। a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, और ये हमारी एक्सरसाइज है, लिख देता हूं 5.2। a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। क्या है कॉमन डिफरेंस। और उसके बाद n क्या है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, कौन सी टर्म निकालनी है, an क्या है nth टर्म। मान लो उन्होंने बोला है 25th टर्म, तो 25 जो होगा वो होगा n, और 25th टर्म जो होगी वो होगी हमारी an। ठीक है, समझ आया? यही वाला सारा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला यही यूज होगा। अब d कैसे निकलता था, d का फॉर्मूला क्या था बेटा, मुझे एक बार वो भी इक्वल करवा दो। a स्क्वायर बोलते a2 माइनस a1। ठीक है, ये बोलेंगे a2 माइनस a1, ये वाला। ठीक है, करें स्टार्ट। तो इसका क्वेश्चन यही कर दूं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या बोला है, कहता ब्लैक्स दी हुई है, हमें इक्वेशन क्या क्या दी हुई है, a दिया हुआ है कितना 7, और क्या दिया हुआ है d कितना है 3, और n दिया हुआ है 8। अब कहते हैं a n निकालो। अब ध्यान दो बेटा जी, एक तरफ प्लीज, इस तरफ देखो, जो n की वैल्यू होगी वही हमने ये निकाला है। तो मतलब क्या निकाला हमने, a8 निकालना है। ठीक है, n की वैल्यू जो होगी वही निकालना है। तो फॉर्मूला यूज हो वेरी वेल, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो a कितना है, a8 निकालना है, a प्लस n माइनस 1d। a8 इक्वल टू n वहां पे नहीं आएगा, 8 है कहां पे बेटा, वहां पे। हां करेंगे, अभी वैल्यू पुट करनी, मैंने फॉर्मूला लिखा है an वाला। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला लिखा है। तो a n की जगह 8, a कितना है 7, n कितना है बेटा 8 माइनस 1, d कितना है 3, 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 था, और a8 कितना हो गया बेटा जी 28 हो गया जी। समझ आया? Hey there. किसी को कोई डाउट? Subscribe to my channel and also press this bell icon. अब बेटा जी इसका सेकंड पार्ट देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। और एक बेटा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आप भूल गए तो यहाँ से देख सकते हो, ऐसे तो भूलना नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन है, ए हमें दिया हुआ कितना बेटा जी, ए है माइनस का 18, उसके बाद डी निकालना है, डी निकालना है, ओके। देन उसके बाद n 10 है, an 0। तो फॉर्मूला आपको पता है, तो फॉर्मूला an की जगह क्या आएगा 0 इक्वल टू a क्या है माइनस का 18 प्लस n क्या है माइनस 1, d क्या है, d को निकालना है हमने। तो माइनस का 18 उस तरफ जाके प्लस का 10 में से बन गया 90, 9 उस तरफ जाके डिवाइड। तो d कितना आ गया 18 बाय 9 2, तो d की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है बेटा जी, समझ आया? बेटा सिर्फ मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, a n की जगह मैंने लिख दिया 0 था, a की जगह माइनस 18 वो लिख दिया, d n की जगह 10 लिख दिया, 10 माइनस 1 9, माइनस का 18 उस तरफ जाके प्लस का होगा तो प्लस कर दिया, 10 में से बन गए 9, 9 उस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड होगा, 18 के नीचे चला जाएगा, 9 1 था 9 2 था, तो d की वैल्यू बेटा क्या आ गई 2, यही तो निकालना था। समझ आया बेटा जी? करो नोट। सर अगर पॉइंटों में उसका आंसर है तो भी निकल सकता है। हाँ बेटा जी निकल सकता है, अगर पॉइंटों में भी आंसर आ रहा है इसका। ठीक है,
अब बेटा जी इसका सेकंड पार्ट हो गया मेरे से। अब एक और करवा लो, बोलो कौन सा पार्ट करो? कौन से वाला? फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, सेकंड हो गया, थर्ड और फिफ्थ आप लोगों का होगा क्या? फोर्थ पार्ट मैं कर रहा हूँ। अब क्या क्या गिवन है बता दो मुझे। ए कितना है? -18.9। और क्या गिवन है? डी कितना है? 2.5। उसके बाद नहीं दिया। ओके, ए एन कितना है? 3.6। अब फॉर्मूला वही सेम, कौन से वाला? ए एन वाला। सॉरी बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो, ए एन की जगह, ध्यान दो, ए एन की जगह 3.6, ए की जगह माइनस का 18. एन की जगह एन ही रहने दो, और डी की जगह अब प्लस माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, मतलब 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू ये बचा 2.5 n माइनस 1। यही बचा, यहाँ तक पता लगा। अब इनको प्लस किया तो कितना आया? 22.5 इक्वल टू 2.5 n माइनस 1। अब ध्यान दो बेटा जी, दो ऑप्शन है इसको सोल्व करने के। कौन कौन से? या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या क्या करो, इस 2.5 को उस तरफ जाके डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे ही मैंने 2.5 से डिवाइड किया, इस तरफ कर देता हूँ 22.5 अपॉन 2.5, यही हुआ, इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ तक पता लगा? अब बेटा जी पॉइंट हटा दे, पॉइंट वाली कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। इसका पॉइंट हटाया 10 लगा दिया, और इसका पॉइंट हटाया 10 लगा दिया। 10 से 10 कट गया, मतलब 25 1 था, 25 9 था, तो माइनस का मान उस तरफ जाके प्लस, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया? n की वैल्यू 2। जी सॉल्व हो गया। समझ आया? करो लो। हाँ जी बेटा जी, हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। अब आप लोगों को उन्होंने क्या बोला है, हमें करेक्ट आंसर बताना है, एमसीक्यू बेस है। उसमें उन्होंने बोला 30th टर्म निकालो एपी की, सीरीज दी हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सीरीज दी हुई 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, और वो अब वो हमें कह रही है कि उसकी एक 30th निकालो, 30th टर्म निकालनी है। ध्यान दो बेटा इस तरफ, एक 30th निकालना है, हमें सीरीज दी हुई है। सबसे पहले ए क्या होगा हमारा? 10। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा जी? a2 माइनस a1। ये a1 है, ये a2 है, तो क्या होगा? 7 माइनस 10 कितना आएगा बेटा जी? माइनस का 3। तो d कितना आ गया? माइनस का 3। a भी पता है, ठीक है। n कितना है? n कितना है जी? 30। बोला नहीं है 30 में क्या होगा? ए एन वाला n क्या होगा? 30th। तो n कितना हो गया? 30th। तो फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला। तो a 30 इक्वल टू a कितना है हमारा? 10 प्लस 30 माइनस 1, d कितना है? माइनस का 3। तो 10 30 में से बांट के 29 3 था 87। तो a 30 कितना आ गया? माइनस का 77। क्या करो, ऑप्शन है उसमें सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है जी, समझ आया? करो नोट इसको। अब इसका सेकंड पार्ट भी मैं यही कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? द 11th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब हमें 11th टर्म निकालनी है। सीरीज हमें दी हुई है बेटा जी, कितनी दी हुई है? माइनस का 3 माइनस 1/2 कोमा नेक्स्ट क्या है? 2 फिर डॉट डॉट डॉट। अब हमें a 11 निकालना है। a तो हमें पता लग गया कितना है, d निकालना है। d का फॉर्मूला a2 माइनस a1, यही फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है? माइनस का 1/2
माइनस एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला, प्लस तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ लिख देता हूँ माइनस 1/2 प्लस 3। तो एलसीएम ले लें, इस तरफ ये इस तरफ, 3 to the 6 मतलब इक्वेशन -1 प्लस 6/2। तो डी क्या आ गया हमारा, ये हमारा डी हो गया। यहां तक पता लगा, किसी को कोई डाउट? ये डी निकाला मैंने, ठीक है। a2 माइनस a1, a2 क्या है, माइनस का 1/2, माइनस फॉर्मूले में था, एक माइनस ये वाला, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 प्लस 3 अपॉन 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 to the 6, 1 के साथ किया माइनस का 1, 6 में से बन गए 5/2 पॉजिटिव। अब हमें निकालना है बेटा जी, और n कितना है इसमें, 11, तो a11 निकालना है। तो फॉर्मूला पता है आप लोगों को, ठीक है, वो लिखा ही हुआ है फॉर्मूला, सीधी इक्वेशन पुट कर रहा हूँ। a11 इक्वल टू a कितना था हमारा, माइनस का 3 प्लस n कितना है 11 माइनस 1, d क्या है 5/2, तो -3 प्लस 11 में से बन गए 10 into 5/2, 2 1 दा 2 5 दा 5 5 दा 25, 25 में से 3 गए, तो a11 कितना हो गया 22। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, समझ आया बेटा जी। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया बेटा जी, कहता हमें मिसिंग टर्म निकालनी है। तो हमें दिया हुई है 2 दिया हुआ, फिर एक बॉक्स दे दिया, उसके बाद 26 दे दिया, ठीक है। तो आप लोगों को अब सेकंड टर्म निकालनी है। हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म भी गिवन है। अच्छा, तो बेटा क्या करेंगे, इसमें से मैं क्या निकालूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करके कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कैसे, ध्यान दो, a कितना है सेकंड वैल्यू निकाल 2, और a3 कितना है 26, n कितना है, थर्ड टर्म ही है, थर्ड टर्म। अब क्या निकालना है, अब d निकालते हैं। तो फॉर्मूला वी नो क्या निकालना है ना, a प्लस n माइनस 1d, an मतलब a3 कितना है जी 26 इक्वल टू a कितना है, n कितना है, d पता नहीं, प्लस का 2 उस तरह जाके -26 माइनस 2 24, और ये बन गया 2d 24, 2 उस तरह जाके समझ नहीं आया बता दो बेटा, और d की वैल्यू 12। देखो क्या किया बेटा मैंने, ध्यान दो। अब मुझे ना थर्ड टर्म पता थी, मैंने an वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्यों लगाया, ताकि मैंने d निकालना था। अगर मैं फर्स्ट टर्म में d ऐड करूंगा तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। जो हमने n की टर्म का सेकंड टर्म निकाली है, फिर थर्ड वैल्यू। अब मैंने क्या किया, थर्ड सेकंड नहीं ना पता थी, सेकंड पता करने के लिए मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए था। तो मैंने क्या किया, थर्ड टर्म कॉमन डिफरेंस निकालनी है, इससे कॉमन डिफरेंस निकाल इसको प्लस कर दिया। हाँ, अब कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, मैंने a हमें पता था, n भी पता, थर्ड टर्म है, और d निकालना था, a3 भी पता था 26, प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस 24, 3 में से बन गए 2 को उस तरफ डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया d 12। अब d 12 आ गया, a2 निकालना है। a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d, यही होता है a1 प्लस d। a क्या है हमारा 2 है, और d कितना है 40, तो a2 कितना आ गया 40। समझ आया, करो लो। अब बेटा जी मेरे से सिर्फ 2 क्वेश्चन और करवा लो। कौन कौन से 2 करवाने चाहते हो, थर्ड और फिफ्थ। हाँ, ये चलो फिर थर्ड और फिफ्थ, पहले थर्ड पार्ट देखते हैं, बाकी आप लोगों का होमवर्क होगा बेटा जी, समझ आया। बाकी आप लोगों का होमवर्क होगा, थर्ड पार्ट बताओ। फिर फर्स्ट टर्म क्या है 5, उसके बाद बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर उसके बाद 9/2, यही है। उसका वो कर देना, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन को खत्म, इसको करके 9 to the 18 प्लस 1 19/2, ये बता। अब हमें निकालनी है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है कितनी है
5 और फॉर्म क्या गिवन है A4 फोर्थ टर्म ये कितनी है 19/2 तो इसमें से मैं A फोर्थ वाली टर्म से D निकल जाएगा कैसे यही वाला फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d an कितना है 4 नहीं सॉरी 2 है ना सॉरी और a कितना है n कितना है 4 ये जो गिवन होता है d प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस का तो क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू 3 ठीक है जी तो अब एलसीएम ले ले 5 टू द 10 19 में से 10 गए 19 माइनस 10/2 इक्वल टू 3 ठीक है इसका मतलब 9/2 इक्वल टू 3d अब 3 उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो 9/2 into 3 इक्वल टू d 3 1 था 3 3 था तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 d की वैल्यू अब a2 निकालना है क्या फॉर्मूला था a2 का a प्लस b a कितना है 5 d कितना है 3/2 तो एलसीएम ले ले 5 टू द 10 10 प्लस 3 अपॉन 2 तो a2 कितना हो गया 13/2 ये निकल गई सेकंड टर्म अब थर्ड टर्म भी निकालनी है तो a3 a2 प्लस d कर दूं a2 क्या है 13/2 प्लस d क्या है अब a3 नीचे बेस सेम है 2 13 प्लस 3 16 2 बार का 2 8 था तो a3 कितना आ गया 8 ठीक है सेकंड टर्म आई 13/2 और थर्ड टर्म आई 8 सर ए ही ना क्यों ना फिर तब भी निकलेगा फिर उसको एलिमिनेशन मेथड लगा के करेंगे ठीक है फिर सेकंड ही क्यों करते हैं कोई बात नहीं वो करवा देता हूँ इसके बाद ये समझ आया पहले करो नोट देखो हाँ जी बेटा जी अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट करना है तो फिफ्थ पार्ट देखो बताओ फिर इक्वेशंस क्या है बॉक्स पहला बॉक्स है ओके 3 बॉक्स है कितना है 38 है 38 ओके बेटा फिर लगातार 3 बॉक्स ओके जी -20 और माइनस 22 माइनस का 22 इसको डिफिकल्ट लग रहा है आपको वो पहली टर्म वाला ही है ना तो चलो ध्यान दो अब हमें क्या क्या गिवन है ये बताओ एक a2 गिवन है a2 गिवन है ओके a2 कितना है 38 और क्या गिवन है 6th टर्म गिवन है a6 भी गिवन है कितना है माइनस का 22 यही गिवन है अब a2 पे फॉर्मूला लगा दूं लगा दो लॉक कर दे a2 का फॉर्मूला लगाओगे ना a कितना है a को a रहने दो n की जगह 2 पुट करोगे 2 - 1 1 अच्छा a माइनस d मतलब क्या बन जाएगा a2 इक्वल टू a प्लस d बनेगा हां यही बनेगा ना a2 यही होता है फर्स्ट अपने कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं a2 कितना है 38 इक्वल टू a प्लस d ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन डन अब उसके बाद a6 निकालना है फिर फॉर्मूले में पुट करो इस वाले फॉर्मूले में a की जगह a तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं फिर उसके बाद a प्लस n माइनस 1 d अब a6 निकालना है 6 टर्म कितनी है माइनस का 22 प्लस a ऐसे ही n की जगह 6 माइनस 1 d तो इक्वेशन यहाँ पे इक्वल टू है ना माइनस का 22 इक्वल टू a प्लस 5d ये बन गई सेकंड इक्वेशन बन गई यहाँ तक पता लगा किसी को कोई डाउट नहीं डन अब यहाँ पे हम लगाते हैं थर्ड चैप्टर का एलिमिनेशन मेथड लगा लो सब्स्टिट्यूशन लगा लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी आता है वो लगा सकते हैं एलिमिनेशन लगाओ सर ठीक है जी ओके जी ओके तो बच्चों की फरमाइश पे लगा रहे हैं भाई कौन से वाला एलिमिनेशन तो इसमें क्या होगा a प्लस d इक्वल टू 38 अब a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 22 ये लिखती मैंने दोनों इक्वेशंस अब देखो सीधा
सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि a का कोएफिशिएंट भी 1 है, इधर वाले के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, माइनस माइनस प्लस, यही हुआ। यहां तक पता लगा? यस सर। गर्ल्स अब ये प्लस का ये माइनस का कट गया, माइनस का 5d प्लस का d माइनस का 4d, और 38 प्लस 22 कितने हुए 60। अब 4 उस तरफ जाके डिवाइड 60 बाय 4 15 माइनस का, तो d की वैल्यू माइनस का 15। यहां तक पता लगा? यस। अब हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो आओ इस इक्वेशन में इसमें वैल्यू पुट कर दो d की, उस तरफ जाके क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। मतलब अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। वही क्या मिला हमें, क्या मिला जी, 38 इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस का 15, माइनस का 15 उस तरफ जाके, तो कितना हो गया 38 प्लस 15 इक्वल टू a कितना आ गया 53। अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म, फोर्थ और फिफ्थ। a3 निकालने के लिए a2 प्लस d, यही होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमने ये निकाल दी, सेकंड हमें गिवन है, तो a3 मतलब 38 प्लस माइनस माइनस 38 में से 15 के कितने बचे 3 और 23, मतलब ये होगी थर्ड टर्म 23। a4 में a3 प्लस d, ये कितना है 23 माइनस 15, तो a4 कितना आ गया, कितना हुआ 8। उसके बाद a4 प्लस d, a4 कितना है 8 माइनस 15, तो कितना हो गया बेटा जी माइनस का 7। अगर चेक करना चाहते हो तो a6 में a6 यही था हमारा, चेक करना चाहते हो तो ऐसे कर लेना, a6 क्या होगा a5 प्लस d, a5 कितना है माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस का 15, तो a6 भी हमारा कितना आ गया माइनस का 22। देखो आ गया आंसर सेम, ये होगी हमारी सीरीज बन गई। समझ आया बेटा जी क्वेश्चन? सेकंड वाला जो इसका सेकंड पार्ट है बेटा जी वो भी बिल्कुल सेम है इसी की तरह, ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करो लो, अब क्या है हाँ जी करें। हाँ जी बेटा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ में क्या बोला गया बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब उन्होंने क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी, हमें सीरीज दी हुई है और हमें बताना है कि जो 78 आ रहा है लास्ट में वो कौन से नंबर पे आ रहा है, वो हमने निकालना है। समझ आया क्या बोला है? मैं बताता हूँ, ध्यान दो। सीरीज दी हुई है 3 8, आगे क्या बोला बेटा 13, नेक्स्ट 18 डॉट 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 78। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो 78 है वो किस नंबर पे आ रहा है, वो हमने बताना है। तो ये 78 क्या हुआ a। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। a कितना है 3 और d कितना है 5, a2 माइनस a1, मतलब 8 माइनस 3 5, तो d कितना हो गया 5, डन। और उसके बाद an कितना है, ये लास्ट वाली टर्म an है 78। अब हमें क्या निकालना है n, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने कर लोगे, करो जी फटाफट, ठीक है जी फटाफट करो इसको, हो गया। अब चेक करो, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an 78, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है 5 प्लस का 3 उस तरफ जाके माइनस का 5 माइनस n माइनस 1,
या तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या उस तरफ जाके सीधा डिवाइड कर देना। 78 में से 3 गए 75, या तो 5 को सीधा डिवाइड कर दो या अंदर मल्टीप्लाई करके कर लो। मैं सीधा डिवाइड कर रहा हूं और क्या बचा n -1। 5 1 दा 5 5 मतलब 15 दा माइनस का मान उस तरफ जाके प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। लो जी क्वेश्चन हो गया। समझ आया बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 करो नोट। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा जी, सेम ही है जो हमने 4th किया है ना, वैसा ही है बेटा जी सेम। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो फिर। क्या बोला गया, सीरीज क्या है 7 13 19 205। अब हमें फिर बताना है ये कितने कौन से नंबर पे आ रहा है 205। दैट मीन ये क्या है हमारा an 205 और a कितना है 7, d कितना है a2 माइनस a1, तो d कितना हो गया 13 - 7 कितना हो जाएगा 6, तो d हो गया हमारा 6। अब लगा दो फॉर्मूला ये वाला, ठीक है लगाओ जी फॉर्मूला। बताओ मुझे फटाफट ये कौन से नंबर वाली टर्म है। सर आप मत करना, हम खुद करेंगे। मैं नहीं कर रहा बेटा जी, मैं बता सर चुप। उससे पहले कर दिया जल्दी। सर आप खुद तो निकाल दिया, खुद तो निकाल दिया निकल गया सर का बस 119 बस आ गया। अब बस प्लस करना है 34। अरे 190 तो सॉरी 8 2 7। ठीक है जी कर दिया इसको सॉल्व। n की वैल्यू आई 34। करो नोट। Subscribe to my channel and also press this bell icon. इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कर रहा हूं, इसी तरफ माइनस में सीरीज क्या है 18 15 1/2 13 माइनस 47। ओके। अब an दिया हुआ है माइनस का 47, a दिया हुआ है 18 और d कितना है बेटा जी 15 to the 30 31/2 माइनस 18 a2 माइनस a1 18 टू इसको एलसीएम दिया 36 मतलब d की वैल्यू माइनस 5/2 d निकल गया। अब an वाला फॉर्मूला इसको तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an गिवन है कितना माइनस का 47, a कितना है 18 प्लस n पता नहीं और d की वैल्यू माइनस का 5/2 प्लस का 18 उस तरफ जाके माइनस का 47 में 18 ऐड हुआ माइनस का 65 इक्वल टू माइनस n माइनस 1 और माइनस आगे लिख दिया था मैंने 5/2 माइनस से माइनस कट गया 2 उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो सीधे ही ले जाइए। वैसे भी ले जा सकते हैं बेटा सीधा भी। तो ये क्या होगा 65 into 2 अपॉन 27 इक्वल टू n माइनस 1। अच्छा इनको करना 5 1 था 5 3 था 26 हो गया n माइनस 1 और माइनस 1 उस तरफ जाके प्लस n की वैल्यू 27। ठीक है जी वो 5 माइनस में नहीं था बेटा, वो माइनस हमारा कट गया। कभी भी n माइनस में नहीं होता, ठीक है जी। ये माइनस का 5 उस तरफ जाके कट गया, ठीक है बेटा जी समझ आया। जीत के